चक्की में इस दौर जुल्म की चक्की अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। We want justice, we want justice, we want justice। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही एक बड़ी अपडेट लेकर पीएचई के आरजी मुलाजमीन को लेकर दे रहा हूं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पीएचई के आरजी मुलाजमीन अरसे दराज से अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहिरों पर और भूख हड़तालों पर नज़र आते हैं, तो वहीं अगर फरवरी की बात की जाए तो 7 या 8 फरवरी से ही तकरीबन ये कंटिन्यूसली और मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक हो रहे हैं। हम आपको जानकारी अगर देंगे तो 16, 20, 21 और 24 के दरमियान के एहतजाजी मुजाहिरों में इनके साथ काफ़ी सारे मामलात भी सामने आए हैं, जबकि इन्होंने जानकारी दी कि 21 फरवरी को जब इन्होंने एहतजाज किया तो उस दौरान इनको लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने MOS डॉक्टर जतिंदर सिंह राणा जी के घर के सामने जब जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा अमल में लाया तो वहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। इन लोगों का साफ कहना है कि इन्हें IPC 19 के ज़ेर एहतमाम ये इजाज़त है कि ये अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे इन्होंने काफ़ी रोष जताने की कोशिश की है सरकार से। अगर बात करें इन लोगों की 20 से 25 साल से ज़ायद अरसे से इन आरजी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इनके साथ जिस तरीके से वादे किए जाते हैं वो लॉलीपॉप के अलावा कुछ और नज़र नहीं आते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन्होंने कहा कि इनके साथ सिर्फ सियासत की जा रही है और वो हर हुकूमत में इनके साथ सियासत ही की गई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों के दौरान भी इन लोगों को लगाया तो गया, लेकिन इन लोगों को इस तरीके से फंसा दिया गया कि ना ये मजदूरी के रहे और ना मुलाजमत के, और इन लोगों के साथ इनके घरों के साथ किस तरीके के मामलात सामने आए अगर वो सरकार को नज़र में रखे जाएं तो सरकार को खुद रोना आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार को वो चीज़ें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को टस से मस नहीं है। इस हवाले से हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले रवि हंस जी अपने 5 साथियों और रविंदर रैना जी जो है जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर हैं, उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ मुलाकाती सेशन में मिले, जहां उन्होंने तमाम जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को दी कि पीएचई के मुलाजमीन के साथ किस तरीके के मामलात सामने आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज 24 फरवरी से 72 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया है इन सभी आरजी मुलाजमीन ने। उसमें आज डोडा में भी एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा अमल में लाया गया। इसके अलावा भद्रवाह में, जम्मू में, किश्तवाड़ में, उधमपुर में और काफ़ी सारी जगहों पर इस तरीके के एहतजाजी मुजाहिरात इन आरजी मुलाजमीन के तय हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को यही मिल रही है कि इन लोगों के लिए कोई भी कानून और कोई ऐसी बात अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि इन लोगों के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अगर बात करें आज उसके बाद जब इन लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए तो जम्मू और कश्मीर का जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है जम्मू में, वहाँ पे उनकी मीटिंग सेशन हो रहा था। तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना जी ने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए ये बताया है कि जो भी ये आरजी मुलाजमीन हैं इनकी डिमांड्स जेन्युइन हैं और इन लोगों के साथ बहाली का काम करना ज़रूरी होगा। और उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि उन्होंने रवि हंस जी और उनके 5 साथियों के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के साथ इस हवाले से बातचीत किया और उन तमाम लोगों ने जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को पहुंचाई है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कर दी है कि ये वो मुलाजमीन हैं जो शाना बशाना खड़े रहते हैं इंतज़ामिया के साथ। जब भी जिस तरीके से हर मामले में ये आर्जी मुलाजमीन शाना बशाना खड़े रहते हैं और काम करते हैं मन लगाकर और काफ़ी जफाकशी की ज़िंदगी गुजारते हुए भी ये लोग काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया का साथ देते हैं। और अगर इन लोगों का मामला हल नहीं होता है और अगर ये कभी एक दिन के लिए भी भूख हड़ताल या एहतजाज पर या कामछोड़ हड़ताल की कोई भी अपील करते हैं तो उससे इंतज़ामिया को चलने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर इन तमाम चीज़ों को रियासती सदर रविंदर रैना जी आप जानते हैं, बूझते हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि
गवर्नर सरकार या मरकज़ी सरकार इन तमाम मुलाजमीन के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। पीएचई के मुलाजमीन की एक प्रेस स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने कहा है कि अगर इनके मामलात को जल्दी से रफा दफा नहीं किया जाता है, इनके मामलात पर नज़रसानी अच्छे से नहीं की जा रही है, आइंदा कुछ दिनों के बाद या कुछ ही हफ्तों के बाद एक ऐसा मुजाहरा अमल में लाया जाएगा जिससे कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों के मुताबिक काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये सूचना दी है और खबरदार किया है सरकार को कि 60,000 आरजी मुलाजमीन और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि 23,000 पीएचई के आरजी मुलाजमीन और उनके कुंबे के तमाम अफराद सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक होंगे। तो ये सारी वो खबरें थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। अगर बात करें इन लोगों की मांगों की, तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से SRO 64 यानी SRO 64, SRO 520 और काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसी जो इन लोगों के लिए रखी गई है गवर्नमेंट और सरकार की जानिब से, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और ये अपने एहतजाजी मुजाहिरों को बंद करके राहत की सांस ले सकें। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो आजकल जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंदर रैना जी ने भी कहा कि इनके मसले काफ़ी अहम हैं और जेन्युइन हैं डिमांड्स इनकी। इन मसाइल को जल्द से हल करने की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से खुसूसन उन्होंने मांग की है। हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इन लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की है और फिर शिरकत के दौरान इन्होंने सहाफ़ियों से क्या कुछ बातचीत की है, उस पर थोड़ा सा नज़र डालें आप। कश्मीर के अंदर कई बरसों से पिछले 15 टू 20-25 साल तक जो मसला चला आ रहा है, टेलीविज़न एक बहुत ही मतलब मुश्किल में आ पड़ा है। इस वक्त जो हमारे वर्कर्स की एज है 40 प्लस और 50 प्लस से ऊपर हो रही है और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जालिम और जाबिर हुक्मरान, चाहे भी कोई भी हुकूमतें रही हो, कोई भी सियासतदान रहा हो या गवर्नमेंट इंतजामिया रही हो, तो मैं यहाँ तक दिल्ली सरकार तक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जो हमारी आज से 24 तारीख से काम छोड़ो हड़ताल शुरू हुई है, अगर इन्होंने 3 दिन के अंदर हमारे मसले को हल नहीं किया, आने वाले कल में दिन ब दिन ये स्ट्राइक जो है, ये प्रोटेस्ट जो है उग्र होता जा रहा है। अगर कोई भी यहाँ से खराबी होती है, तमाम तर जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट इंतजामिया और दिल्ली सरकार के ऊपर होती है। हम यहाँ पे एक मैसेज पैगाम देना चाहते हैं पूरे जम्मू रीजन के अंदर जितने भी हमारे 22,053 जो PHs के लोग हैं, वो एक प्लेटफार्म पे आके एक होकर जंग लड़े ताकि हम अपने इस मसले को, इस देनाना मांग को जो 1994 से चला आता आ रहा है और टिल डेट 2022 तक इस मसले को हल करने के लिए सभी वर्कर्स को सभी लीडरशिप को एक प्लेटफार्म पे आकर इस जंग को लड़ना होगा, तब जाके हमारा ये जो है मसला हल होगा। और दिल्ली सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप अपने जो काले कानून हैं, जो दिन ब दिन रियासत जम्मू कश्मीर के बेबस मजलूम आवाम को आप दबाना चाहते हो। पंजाब के अंदर स्कूल खुले थे लेकिन यहाँ पे बंद थे, पंजाब के अंदर कोई मास्क नहीं चल रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी परेशानी है रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर वो क्या ला रहे हैं आप देख रहे हैं। दिन ब दिन इन्होंने 91 जो वाइन की शराब उनके लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो काम हो रहा है सरकार की तरफ से उल्टा होता आ रहा है। कहीं टंडल खुल रहे हैं, अरबों और खरबों की स्कीमें आ रही हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हम सरकार को यहाँ पे वाज़ेह तौर पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप फौरन से फौरन, अगर इलेक्शन से पहले आपने डेलीविजन का मसला हल नहीं किया तो इससे कोई भी कल परेशानी होती है, रियासती गवर्नर इंतजामिया और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। शुक्रिया। उसके बाद हम आपको दिखाने की ये भी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना जी ने, उन्होंने बॉर्डर बटालियन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम्स पास किए हैं, उनके हवाले से भी कुछ बातचीत की है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि इन सब लोगों के हवाले से सिर्फ लफाजी की जाती है और अमली तौर पर इन लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जाता है। देखना यही होगा कि क्या ये सरकार वाकई इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहकर इनके मामलों को संजीदगी से लेकर हल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि रविंदर रैना जी ने साफ तौर पर एक बयान ये दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इन लोगों को जब लगाया गया था तो इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की वाहिद ऐसी सरकार है जिन्होंने इन आर्जी मुलाजमीन को बायोमेट्रिक के ज़रिए से सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया है और इन लोगों को ईद और दिवाली और इन जैसे त्योहारों के मौक़ों पर ही उजरतें दी जाती थी और वो भी 250-500 या इस तरीके की उजरतें दी जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको 750
माहाना उजरत के तौर पर रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों के साथ इंसाफ होगा और इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वो सारी चीज़ें दी जानी चाहिए और दी जाएंगी जिसका इन लोगों का इंतज़ार, और इंतज़ार यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। देखना यही होगा और आप लोग भी देखिए इन तमाम रिपोर्ट्स को, उसके बाद हम मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।